जोहार दोस्तों, मैं जफ़र इकबाल आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आयशा करियर कैफ़े में। दोस्तों, आज हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं बहुत ही शानदार टॉपिक है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है चैप्टर अध्याय आप कह ले, उस टॉपिक का नाम है सर्वधर्म समभाव और राष्ट्रीय एकता। खोटा का ये निबंध है और लेखककार जो है, निबंधकार जो है वो डॉक्टर BN ओहदार जी हैं। आज इसके बारे में हम बढ़िया से समझेंगे दोस्तों कि आखिर जो है सो डॉक्टर BN ओहदार जी ने इस निबंध को क्यों लिखा, उनका क्या उद्देश्य था और वो हमें इस निबंध के माध्यम से क्या बताना चाह रहे हैं। एक चीज़ आप समझ लीजिए दोस्तों कि अगर हम किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, खोटा हो, साइंस हो या फिर कोई अन्य सब्जेक्ट हो, अगर हम लोगों को ये पता चल जाए कि जो लिखने वाला है, लेखककार है, उसने किस उद्देश्य से इसे लिखा है, मतलब आप समझ रहे हैं दोस्तों कि अगर चलिए आप कुछ लिखते हैं लेख या मैं लिखता हूँ कुछ लेख, तो निश्चित रूप से किसी एक चीज़ को केंद्र बिंदु मानकर ही लिखेंगे। यानी कि कोई एक विषय आप टॉपिक चुनेंगे कि भाई इस पर मुझको लेख लिखना है, ठीक है, और उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य हो गया कि मेरे लिखने का उद्देश्य क्या है आखिर। और जब आप उसको लिखते हैं और सामने वाला जब पाठक आपके उस लेख को पढ़ता है और उसको समझ में आ जाता है कि नहीं आपने बहुत अच्छी चीज़ लिखी है और एक अच्छा चीज़ उन लोगों को मिलता है समझने के लिए, तो फिर आपका वो जो लेख है वो लिखना सफल हो जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर लेखक ने जिस टॉपिक को या जिस अध्याय को हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया है कि आप उसे पढ़ें, बढ़िया से समझें, अगर वो उद्देश्य हम लोगों को पता चल जाए कि किस उद्देश्य से लिखा है और पाठक या फिर लेखक हम लोगों को क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपका 60 से 70% या 80% भी कह ले कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि जब आपको विषय पता चल गया कि ये विषय है और जिस टॉपिक पर बात हो रही है, तो निश्चित रूप से जब भी आप पढ़ेंगे तो आपका ध्यान उसी के इर्द गिर्द घूमेगा और आप उसी के बारे में सोचेंगे। तब आप किसी भी टॉपिक को या उस अध्याय को बहुत अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आज का जो टॉपिक है सर्वधर्म समभाव और राष्ट्रीय एकता, आपने भी इसे खोटा में जो है सो पढ़ा होगा 2-3 बार। जब एक बार पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता है, तो 2-3 बार पढ़ते हैं हम लोग। इसमें बहुत सारी बातें, छोटी छोटी बातें, लेकिन महत्वपूर्ण बातें जो है वो लेखक ने हम लोगों को समझाने का प्रयास किया है। किस रूप में, तो इसका उद्देश्य मैं आप लोगों को सबसे पहले समझा देता हूं कि आखिर ये उद्देश्य है क्या लिखने का मतलब, और फिर अंत में जो है सो बोर्ड पर लिखे हुए, क्योंकि ये चैप्टर जो है सो इसका सारा जो है सो सार मैंने यहाँ पर लिखा है, कुछ भी छोड़ा नहीं है। जो चीज़ लंबे थे उसे कुछ चित्रों के माध्यम से मैंने यहाँ पर सूचित कर दिया है, उसे मैं समझाने का प्रयास करूँगा। लेकिन ऐसा मैंने बहुत कम किया है कि कोई भी चीज़ छूटे, क्योंकि आप जब इस वीडियो को देख रहे होंगे आपको ऐसा लगेगा कि भाई इस एक वीडियो में मेरा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया, आगे आपको किसी अन्य वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों, अंत में फिर जो है सो इस विषय से संबंधित, इस टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उन सबको भी मैं करवाने वाला हूं। दोस्तों, तो सबसे पहले उद्देश्य समझिए कि यहाँ पर देखिए, जैसे टॉपिक का नाम ही है सर्वधर्म समभाव और राष्ट्रीय एकता, यानी सारे धर्मों के बारे में यहाँ पर बताया गया है, उसके बारे में उसका और उससे संबंधित जो एकता की बात होती है सारे धर्मों को मिला के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, जितने भी धर्म हैं उन सब की एकता जो कि हमारे भारतवर्ष में है, उन सब की एकता, राष्ट्रीय एकता की बात जो है सो इस चैप्टर में डॉक्टर BN ओहदार जी ने किया है। लेकिन यहाँ पर हम लोग जब इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो बहुत सारी बातें जो है सो क्लियर होती है दोस्तों। कि अगर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, कि अगर आप ही से कोई पूछा जाए कि आपका धर्म क्या है, तो जो हिंदू होंगे वो हिंदू कहेंगे, मुस्लिम होंगे वो मुसलमान कहेंगे,
या क्रिश्चियन हो गए, वो क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध धर्म, ये अपने अपने तरीके से जो धर्म वो मानते हैं वो बताएंगे। ये तो सबके साथ है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कॉलेज के कुछ स्टूडेंट हैं या स्कूल के स्टूडेंट हैं, उन सब से पूछ लिया जाए कि बताओ एक स्टूडेंट होने के नाते तुम्हारा धर्म क्या है, तो क्या वहाँ पर कोई भी स्टूडेंट ये कह पाएगा कि मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, क्रिश्चियन हूँ, सिख हूँ, ये सब बोल पाएगा क्या? नहीं ना। वहाँ तो प्रश्न ही अलग हो गया कि स्टूडेंट होने के नाते आपका जो है सो क्या धर्म है, या अगर हम ये कहें कि देशवासी होने के नाते हमारा क्या धर्म है, तो समझ लीजिए कि आपको वहाँ धर्म के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि आपके कर्तव्य के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक उसी प्रकार इस चैप्टर में, चूँकि ये चैप्टर धर्म विशेष को लेकर स्टार्ट जरूर होती है, और डॉक्टर B.A. नौदार जी हम लोग को बताना चाह रहे हैं कि धर्म क्या है। बेसिकली वो बताते हैं कि धर्म जो है सो कानूनों का संग्रह है, कानून है, नियम है। लेकिन उस धर्म के बाद भी जो है सो वो बहुत सारी चीज़ें ऐसे बताते हैं हम लोग को, समाज के बारे में या व्यक्ति के कर्तव्य के बारे में। इन सब को जब हम लोग देखते हैं तब फिर हम लोगों का जो उद्देश्य है वो थोड़ा देर के लिए वो अलग हो जाता है। तब हम लोगों को पता चलता है कि इस धर्म की आड़ में या धर्म के पीछे के रहस्यों में लेखक हम लोग को ये बताना चाहते हैं कि एक व्यक्ति होने के नाते, एक देशवासी होने के नाते आपका देश के प्रति क्या कर्तव्य है, समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, और धर्म का प्रति जो धर्म के प्रति कर्तव्य वो तो है ही है, वो तो सबका अपना पर्सनल व्यू है। लेकिन समाज, देश के प्रति जो आपका कर्तव्य है, उन सब को यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया है। अगर हम एक शब्दों में इसका उद्देश्य की बात करें तो यहाँ पर धर्म को समझाते हुए डॉक्टर B.A. नौदार जी ने हम लोगों का व्यक्ति विशेष के कर्तव्य और समाज के कर्तव्य को भी समझाने का प्रयास किया है, कई उदाहरणों के साथ। कई उदाहरण इसलिए बोलते हैं कि इसमें जब आप लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पर कई तरह के उदाहरणों के साथ जो है सो डॉक्टर B.A. नौदार जी ने हम लोगों को बताने का प्रयास किया है कि धर्म है क्या चीज़। और धर्म के बाद अगर हम लोग समाज की बात करते हैं, व्यक्ति विशेष की बात करते हैं, उनके कर्तव्य क्या है, और कुछ महापुरुषों या हम लोग ये कह लें हम लोग कि जो पहले के वेद व्यास जी हैं, या फिर कबीरदास है, तुलसीदास है, या फिर कुछ ग्रंथ जैसे मनुस्मृति है, इन सब में कुछ श्लोकों के माध्यम से हम लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे जो है सो हमारा समाज जो है सो धर्म के साथ साथ चलता है और हमारा कर्तव्य भी उसमें शामिल है, ये बताने का प्रयास किया है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको उद्देश्य समझ में आ गया होगा कि हम लोगों को यहाँ पर हमारे व्यक्ति का जो कर्तव्य है, हर एक व्यक्ति का, और समाज के प्रति उसका जो कर्तव्य है, समाज का भी जो कर्तव्य है, उन सबको समझाने का प्रयास धर्म के साथ साथ इस चैप्टर में डॉक्टर B.A. नौदार जी ने किया है। ये उद्देश्य हो गया दोस्तों। अब इस उद्देश्य को समझना है तो चैप्टर को समझना तो बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर को समझते हैं और अच्छे तरीके से समझते हैं, ताकि कोई शक और शुबा की बात ना हो जाए कि आपको जब ये चैप्टर देखें तो आपको लगे कि हाँ भाई मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, अब हमको आगे इससे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक इस पर बात करते हैं। जैसे यहाँ फर्स्ट में जैसे लिखा हुआ है, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। धर्म के अर्थ बा बड़ी धांगा है, बड़ी अडगुट भाव है, एकर में सोझा सोझी ई कहल जाए पारे ऐसा नियम बा कानून धर्म है के जेकर से गोटे दुनिया के काज व्यापार ठीक से चले हैं। सबसे पहले लेखक हम लोग को ये बताते हैं कि धर्म का अर्थ क्या है। धर्म का अर्थ नियम या कानून है, निश्चित रूप से है। नियमों का संग्रह जो है वही धर्म कहलाता है। हर एक धर्म में, प्रत्येक धर्म में, चाहे आप किसी भी धर्म को उठा के लिख लें तो उसमें नियम और कानून भरे पड़े हैं। तो भाई वो नियम कानून क्यों हैं? वो असल में हमारे लिए हैं। वो हम लोगों को ये बताते हैं कि भाई हम लोगों को किस रास्ते चलना है, कैसे चलना है। ऐसा ना हो कि हम गलत रास्ते चले जिससे दूसरे को तकलीफ़ हो जाए, दूसरे को जो है सो उसका दुख का भागी हम बन जाए। ऐसा ना हो तो उसके लिए धर्म हमको रास्ता दिखाता है उस धार्मिक कानून के माध्यम से।
ठीक है। तो धर्म का अर्थ सीधा सीधी आप समझ लें कि कानून या नियमों का संग्रह है, वो धर्म है। और धर्म का जो कानून ऐसा होना चाहिए जिससे कि पूरी दुनिया का कार्य व्यवहार जो भी है वो सही तरीके से चल सके। ऐसा ना हो कि नियम कुछ ऐसा हो जिससे आपका समाज या कानून जो है सो जो वो है उसको किसी तरह की परेशानी हो और दुनिया का कार्य व्यवहार ठीक से ना चल सके, तो ये धार्मिक कानून नहीं हो सकता है, वो कुछ और कानून होगा। वैसे यहाँ पर है जिनके कई क्षेत्रीय नियम के दरकार परे है, बगैर नियम के गड़बड़ी भई जा है। यहाँ पर ये कहते हैं कि ज़िंदगी में हर एक जगह पर जो है सो नियम की ज़रूरत पड़ती है, किसी भी चीज़ में, चाहे कोई भी हो। टीचर है तो टीचर का भी एक अपना नियम है, दायरा है, कानून है, उसके अंतर्गत काम करना पड़ता है। स्टूडेंट है उसके अलग नियम है, पेरेंट्स है उसके अलग नियम है। यानी समाज का ऐसा कोई तबका नहीं है, या फिर हम यूँ कह लें कि प्रकृति में ऐसा कोई भी जो है सो कोई भी वस्तु, चीज़ या भी कुछ भी ऐसी नहीं है जो नियम के तहत ना चलती हो। सूर्य को आप देख ले, पूर्व में उगता है, पश्चिम में जाके डूबता है। हर एक चीज़ का अपना अपना एक अलग अलग नियम है। तो बिना नियम के तो प्रकृति में कोई नियम है कोई चलता ही नहीं। अगर बिना नियम के कोई चलता है तो फिर समझिए कि वो गड़बड़ हो जाती है, वहाँ पर कुछ ना कुछ उलटफेर तो ज़रूर होता है। तो वही बोलता है कि हर एक चीज़ में है, और अगर बगैर नियम के चलते हैं तो गड़बड़ी चलते हैं। जे रंग देखा पै दिने हजारों लाखों गाड़ी घोड़ा आदमी चल है, मकिन कटको कन्हो कोनो ना हो ऐसन किले। अब यहाँ पर एक उदाहरण के साथ हम लोगों को समझाते हैं लेखक कि देखिए हम लोगों को नियम हर जगह है। इस सड़क का एग्जाम्पल लेते हैं कि जिस प्रकार सड़क पर हम लोग देखते हैं कि हजारों लाखों की संख्या में गाड़ी घोड़ा आदमी चलते रहता है, लेकिन वहाँ पर भी एक नियम का पालन करते हुए चलते हैं। जैसे हमारे देश में, भारत देश में है, वहाँ चलता है बावां करे बा धायरेक चले, यानी आप बायां होके चलिए। ये सबके साथ लागू होता है, और सब जब इस नियम का पालन करते हैं तो दुर्घटना होने की संभावना ना के बराबर होती है। और जो इस नियम को तोड़ता है वो दुर्घटनाग्रस्त होता है या फिर उसको क्षति पहुंचती है, उसको नुकसान पहुंचता है। यानी हर जगह पर एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ हम लोगों को समझाया कि किस प्रकार हजारों लाखों गाड़ियाँ चलती है, फिर भी वो एक्सीडेंट नहीं होते हैं क्योंकि वो एक नियम का पालन करते हैं। और जो नियम से हट के जाता है उसके साथ दुर्घटना हो जाती है। कुल मिला के आप समझिए कि हम लोगों को हर जगह नियम की आवश्यकता पड़ेगी ही। आगे चलिए, सही तरी धर्म समाज के बेस तरी चलावे के नियम के इसी वजह से समाज और देश को चलाने के लिए भी अलग अलग नियम कानून है, और वहाँ भी नियम कानून की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, धर्म माने कर्तव्य है। ठीक है, और धर्म यहाँ से शुरू होता है। मेन टॉपिक देखिए कि धर्म का अर्थ सिर्फ हमारा धार्मिक कर्तव्य, धर्म का अर्थ कर्तव्य से है कि आपके क्या कर्तव्य हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं, सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं। ऐसा नहीं कि आपके काम से किसी को नुकसान पहुंच रहा है तो आपका काम सही कर्तव्य नहीं कहलाएगा। समझ रहे बात को कि हम जो काम कर रहे हैं और हमारे काम से अगर किसी को नुकसान पहुंच रहा है तो हमारा कर्तव्य सही नहीं है, हमारा कर्तव्य गलत है उस जगह पर। वही है, हामिन तो इन पै दिन बचकत रही और ये तो धर्म जानो बाबू, ये तो धर्म हको बाबू है नहीं। मतलब हम लोग अक्सर ऐसे बात करते हैं कि ये तुम्हारा धर्म है बाबू, ये तुम्हारा धर्म है। इस सेंस में नहीं कहते हैं कि तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, ये नहीं तुम्हारा धर्म है मतलब तुम हिंदू हो, नहीं। तुम्हारा धर्म है का मतलब है कि तुम्हारा ये कर्तव्य है, तुम्हारा ये काम है, तुमको ये करना है, तुम्हारा ये काम है, तुमको ये करना है, वो चीज़ हम लोग बात करते हैं। ये नहीं कि धर्म के बारे में कि ये तुम्हारा धर्म है, ये तुम्हारा धर्म है, वो बात नहीं। वहाँ कर्तव्य की बात बोल रही है, कर्तव्य हम लोग कोठा में बोलेंगे। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने कि तोर कर्तव्य को और कर्तव्य कैसन होकर कर्तव्य काम जकर से समाज से बेस चले। यानी आपके जो भी कर्तव्य होने चाहिए, ऐसे कर्तव्य होने चाहिए, ऐसे कार्य होने चाहिए जिससे समाज सही तरीके से चल सके, समाज को कोई नुकसान ना पहुंच सके। आगे चलते हैं। सब जन सुख चैन से जियत, हर एक आदमी जो है सो उस समाज में जो है सो सुख चैन से जिए, यही धर्म है, यही कर्तव्य है हमारा। अब यहाँ पर देखिए आगे में जो है सो
टॉपिक बड़ा था उसमें और पैराग्राफ्स लंबे थे, मैंने उन सबको छोटा करके वहाँ पर धर्म के प्रकार के बारे में बता दें। धर्म के प्रकार में हम ये नहीं कहेंगे कि ये हिंदू धर्म की बात करेंगे, मुस्लिम के, ये सब नहीं। धर्म के प्रकार का मतलब है यहाँ पर कि कोई व्यक्ति का क्या धर्म है, या फिर समाज का क्या धर्म है, गांव का क्या धर्म है, और पूरे देश का क्या धर्म है। धर्म यानी उसके कर्तव्य क्या हैं, उन सब के बारे में हम लोग यहाँ पर उसके बाद बताएं। धर्म के प्रकार में जैसे है बेगायत के धर्म यानी व्यक्ति के धर्म, समाज के धर्म, गांव के धर्म और गोटा देश के धर्म। जैसे इसमें मुख्य रूप से लेखक ने ये माना है कि अगर व्यक्ति यानी पर्सनल व्यक्ति का जो अपना धर्म या कर्तव्य है और समाज का जो धर्म है, समाज जिसमें हम लोग रहते हैं, वो अगर अपना काम ठीक ठाक से करे, बढ़िया से करे, तो उस दोनों के धर्मों से जब वो उनके धर्म उनके कर्तव्य ठीक हो जाएंगे तो उससे गांव के धर्म भी ठीक हो जाएंगे, गांव का सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा व्यवस्था, और पूरे देश का जो धर्म है या पूरे देश की व्यवस्था वो भी ठीक ठाक हो जाएगी। कहने का अर्थ ये है कि अगर एक व्यक्ति अपना काम सही तरीके से करे, दूसरा समाज एक ऐसी व्यवस्था बनाए जिसमें जो है सो वो अच्छे तरीके से सभी व्यक्तियों को रहने की जगह दे, अच्छे से इज्जत से रहने की जगह दे, किसी को कोई परेशानी ना हो, तो इन सब के साथ हमारा गांव भी सुधरेगा और आगे जाके पूरा हमारा देश भी जो है सो सुधर जाएगा। ये कहने का अर्थ है लेखक का। अब यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा बेगायत के धर्म। बेगायत यानी एक व्यक्ति का क्या धर्म है। कर्तव्य के तकरा नियम कहल जा है, माने कौन आदमी के कौन कर्तव्य करे चाहिए, कैसन कर्तव्य करे चाहिए जेकर से सब जन सुख चैन से रह सके। मैंने पहले ही बताया कि व्यक्ति का धर्म का मतलब ये है उसके पर्सनल धर्म से नहीं बल्कि उसके कर्तव्य से कि वो कौन सा काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि कोई गलत काम कर रहा है जिससे हमारे समाज को या अन्य लोगों को परेशानी हो रही है, तो वो उसका धर्म या उसका कर्तव्य सही नहीं है। यानी लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी काम कीजिए आप, जैसे मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, तो मेरे पढ़ाने का काम से अगर सामने वाले को या स्टूडेंट्स को लाभ ना हो या अगर हानि हो, दूसरे अर्थ में आप ये कहें कि हानि हो, तो मेरा पढ़ाना व्यर्थ है, उससे अच्छा तो नहीं पढ़ाना चाहिए। या फिर हम दूसरे सेंस में अगर किसी दूसरे काम की बात करें कि कोई व्यक्ति समाज में कुछ ऐसा जो है सो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ टाइप का कर रहा है जिससे समाज को या उसके अगल बगल के लोगों को नुकसान पहुंच रहा है, तो उसका वो कर्तव्य सही नहीं है। वो कहने का अर्थ है कि आप काम कैसा कर रहे हैं और आपका काम जो है सो वो ठीक ठाक नहीं है कि नहीं है, और उससे समाज को कहीं नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है। यानी समाज के जितने भी व्यक्ति होंगे वो जो है सो आपके कर्तव्य से खुश होने चाहिए। आगे है यहाँ पर पढ़ लिख के गुणवान बने चाहिए। हम लोग जो पढ़ते या लिखते हैं तो इससे अगर हमारे गुणों में वृद्धि ना हो तो फिर पढ़ना और लिखने से क्या फ़ायदा। सीधा सीधी बात है कि यार हम खूब सारे डिग्री ले लिए, पढ़ लिए, लेकिन उस पढ़ाई का जो असर है, जो प्रभाव है, अगर हमारे ऊपर ना पड़े और ना मान लीजिए कि हम लोग उसी तरह से जो है सो एकदम गोवा टाइप का रहे, या फिर हम लोग कोई भी काम करें तो ऐसा लगे कि इसका पढ़ना और ना पढ़ना बराबर है, तो ऐसे पढ़ाई से फ़ायदा ही क्या है। यानी आपको सामने वाले को ये दिख जाना चाहिए, हाँ भाई पढ़ा लिखा है, इसको अच्छे बुरे की तमीज़ है, बड़े छोटे में फ़र्क की तमीज़ है। वही चीज़ आगे यहाँ पर है कि बेस बेकार में फ़र्क उसको समझ में आना चाहिए, इतना ज्ञान तो होना चाहिए। ठीक है, यानी एक व्यक्ति के धर्म या कर्तव्य के बारे में लेखक कह रहे हैं कि उसका धर्म या उसका कर्तव्य कार्य ऐसा होना चाहिए जिससे समाज को नुकसान न पहुँचे। दूसरा, पढ़ लिख के गुणवान भी होना चाहिए, और उसके अलावा जो है सो आपको अच्छे और बुरे की समझ होनी चाहिए। ये हमारा एक व्यक्ति का धर्म है। ठीक है, दूसरा आते हैं समाज के धर्म। मैंने पहले कहा यहाँ पर कि दो तरह के धर्म को यहाँ पर जो है सो लेखक ने विशेष रूप से उसका उल्लेख किया है, एक व्यक्ति का धर्म और दूसरा जो है सो समाज का धर्म। और इन दोनों को समझाते हुए फिर आगे धर्म की चर्चा की है। तो हम लोग यहाँ पर दो तरह के धर्म पढ़ रहे हैं, एक बेगायत के धर्म और दूसरा जो है सो समाज का धर्म। तो बेगायत का धर्म हम लोग समझ लिए। अब
देखते हैं कि समाज क्या क्या धर्म है। समाज जिसमें हम लोग रहते हैं, उस समाज का क्या धर्म है, क्या कर्तव्य है हमारे प्रति, कि वो हम लोगों को किस प्रकार से रहने की जो है सो एक व्यवस्था देता है, उसके बारे में यहाँ पर देखिए। समाज ऐसा काम करे कि पैजन सुख से रह, इज्जत से रहे। समाज ऐसा काम करना चाहिए समाज को, या सामाजिक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि हर एक व्यक्ति सुख से रहे, इज्जत से रहे, किसी को कोई तकलीफ ना हो। ठीक है, एकर व्यवस्था समाज कर एकरा कहले जा है यम या जम। ठीक है, इस तरह की व्यवस्था जब समाज में होती है जहाँ पर हर एक व्यक्ति खुश है और हर एक व्यक्ति जो है सो सही तरीके से वहाँ पर रह सकता है, इज्जत के साथ रहता है, तो इस व्यवस्था को यम कहेंगे या जम कहेंगे, खोटा में हम लोग कहेंगे। ठीक है, आगे पैद जन ई नियम के पालन कर बेस्तरी चलत और अपन स्वार्थ त्याग करे, एकर में सोब के भलाई हव है। यानी हर एक व्यक्ति अगर इस यम या जम का नियम का जो पालन करे और अपने स्वार्थ का त्याग करे। स्वार्थ का त्याग समझ रहे हैं कि अपने बारे में केवल नहीं सोचना है, आपके अगल बगल में, आस पड़ोस में, समाज में जो लोग रहते हैं, दबे कुचले लोग हैं, गरीब है, उन सब के बारे में सोचते हुए आगे आप लोगों को, हम लोगों को बढ़ना है। और जब अपना स्वार्थ त्याग कर दूसरों के बारे में सोचते हैं तो समझ लीजिए कि आप उस यम या जम का पालन कर रहे हैं। समझ रहे हैं, यानी समाज एक ऐसी व्यवस्था बना रहा है जिसमें आप अच्छे तरीके से रह रहे हैं, इज्जत के साथ रह रहे हैं, और आप भी अपना कर्तव्य सही तरीके से ऐसा निभा रहे हैं कि जिससे किसी को कोई तकलीफ ना हो और सबकी भलाई हो सके। तो समझिए कि समाज ने अपना काम किया, आपने भी अपना काम किया, तो दोनों ने जब अपना कर्तव्य धर्म निभाया तो उन दोनों के मेल से जो बनता है वो होता है संयम या संयम। वही लिखा है यहाँ पर, ई तरी पई जन के धर्म नियम और सामाजिक धर्म जब मिलके बने हैं संयम। यानी व्यक्ति का कर्तव्य, उसने अपना कर्तव्य किया, समाज ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई जो व्यक्ति के हित में थी। दोनों का जो समावेश, दोनों का मिश्रित रूप जो है वही कहलाता है संयम, या हम लोग संयम बोलेंगे। संयम संयम कहने का अर्थ ये है कि समाज में लोग जो है सो एक तरह का जो है सो ये क्वालिटी डेवलप हो जाता है कि आपके अंदर में संयम आ जाता है। थोड़ा देर के लिए एक एग्जांपल आप ले लेते हैं कि आप मान लीजिए किसी भी कोई, मान लीजिए कि एटीएम की लाइन में बहुत सारा लंबा लाइन है और सुबह से लगे हुए 2-3 घंटा हो गया लगे हुए, उसी बीच में जो है सो आपका नंबर आने ही वाला रहता है कि ठीक उसी समय में कोई लाचार बूढ़ा या औरत जो कि मजबूर है वो पहुंच जाती है। तो उस स्थिति में आप क्या करें, पहले आप जाएंगे या उसको जाने देंगे? तो अगर आप वहाँ पर संयम या संयम का पालन करते तो पहले आप उसको वहाँ पर जाने दे देते हैं। यानी कि आप अपना जो समाज के प्रति जो आपका व्यक्तिगत कर्तव्य है उसको आप निभाते हैं और निभाते हुए काम करते हैं। ये हो गया संयम या संयम हो गया। और ये व्यवस्था जब समाज में डेवलप होती है तो समझिए कि समाज जो है सो एक अच्छे रास्ते पर जाने की ओर अग्रसर हो जाता है। समाज का माहौल खुशनुमा हो जाता है और हर व्यक्ति उस समाज में जो भी है, जिस धर्म का भी हो, रहता हो, सारे के सारे लोग वहाँ पर सही तरीके से, इज्जत से, खुशी से रहते हैं। किसी को कोई तकलीफ नहीं होती क्योंकि सब एक दूसरे के मददगार होते हैं। इसी बात को जो है सो सिद्ध करते हुए यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। सबसे पहले यहाँ पर मनुस्मृति के लोग जो एक श्लोक है उसको दिया गया है, यमान सेवेत सतत ना नियमन केवलान बुधा, यमान पतत्य कुर्वाणी नियमान केवलान भजन। उसके आगे वेद व्यास जी की भी एक श्लोक है, उसको भी पहले देख लेते हैं कि वेद व्यास जी जब महाभारत आदि 18 पुराण के बड़का बड़का पोथा लिख के ठाठ भेला तो एक जन पूछलन कि आए व्यास जी ये बड़का बड़का पोथा के पढ़तो और बुझतो? तो व्यास जी कहलथिन कि अष्टादशा पुराणेषु व्यासाय वचन दयम परोपकारा पुण्याय पापाय पर पीड़नम। यहाँ पर 2 श्लोक आपका है, एक मनुस्मृति से लिया गया है और दूसरा व्यास जी के, वेद व्यास जी जिन्होंने महाभारत 18 पुराण की रचना की, उनके एक श्लोक को लिया गया है।
और उन श्लोकों में जब वेद व्यास जी महाभारत 18 पुराण लिख के बड़का बड़का पोथा लिख के जब वो फ्री हुए तो वहाँ पर एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, क्या है व्यास जी बताइए कि जो महाभारत इतना बड़का बड़का पोथा जो लिखे हैं ये कोई पढ़ेगा? तो व्यास जी ने दो बात कही, उस व्यक्ति को दो बात कही कि देखो इतना सारा बड़ा बड़ा पोथा लिखने का मेरा मकसद जो है, या फिर इसका सार तुम ये समझ लो कि समाज में जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है उससे बड़ा पुण्य कोई हो ही नहीं सकता है, और जो दूसरों की मदद नहीं करता या उस पर जो है सो अत्याचार करता है उससे बड़ा पाप नहीं है। यानी जो मदद करे या जो है वो पाप पुण्य हो गया, और जो किसी पर अत्याचार करे उससे बड़ा पाप नहीं हो सकता, वही व्यास जी बताते हैं। ठीक है, मैंने 18 पुराण में व्यास जी दुइये को मोट बात कहले हथिन कि दोसर के भलाई जैसन पुण्य नाय, दूसरों की भलाई से जितना जो पुण्य मिलता है उससे ज़्यादा पुण्य किसी में नहीं मिलता है, और दोसर के सतावे जैसन पाप ना आए। यानी आप किसी को सताते हैं तो समझिए कि उससे बड़ा पाप और कोई हो ही नहीं सकता है। समझ रहे बात को? यानी उतने बड़ा बड़ा पोथी और महाभारत लिखने का सार जो है वो दो मूल भाव में उन्होंने बता दिया है। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए, सोब के भलाई करे सोचा और करा, ककरो बुराई ना करा, सतावा यह है असल धर्म। इसलिए अगर सबको आप भलाई करने की सोचते हैं तो करिए, जितना हो सकता है आपके वश में है उतना आप भलाई कीजिए। ठीक है, किसी का बुरा मत कीजिए, और यही है असली धर्म। यानी धर्म का जो मूल जो तत्व है, धर्म का जो मूल अर्थ है, वो वेद व्यास जी ने बताया कि आप किसी की मदद करें, उसकी भलाई करें, उस पर अत्याचार ना करे या उसको सताए नहीं। असल धर्म तो यही है। समझ रहे बात को? आगे देखिए, यहाँ पर तुलसीदास जी की पंक्तियाँ भी है यहाँ पर, इसने बात कर लेते, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। सार वही है दोस्तों यहाँ पर, मैंने दोसर के भलाई करे काम टाई धर्म है क्या, और दोसर के सतावे काम टाई पाए। यानी दूसरों की भलाई करना जो है सो वो पुण्य का काम, और किसी को सताने का काम वो पाप का काम है। बात तो वही हो गई। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे के जो पैराग्राफ है उसमें जो लिखा गया है, आप लोग अगर उस निबंध को देख रहे होंगे तो वहाँ पर देखिए अगला जो है वो पैराग्राफ, वहाँ पर सभी धर्मों में कुछ ना कुछ समानता है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, जैसे हम लोग ये कहें कोई भी धर्म हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी धर्म हो, उन सभी धर्मों में कुछ कॉमन बातें तो ज़रूर हैं। किसी को दुख नहीं देना चाहिए, आपको किसी को सताना नहीं, हर व्यक्ति को दुख होता है उसको लेके चलना चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए कि समाज में किसी को कोई परेशानी ना हो। ये तो कॉमन बात हर एक धर्म में लिखी गई है। ठीक है, ऐसा क्यों लिखा गया, या फिर ये है वही चीज़ यहाँ पर बोलता है, सोब सुख चैन से जिए सभी जीव के दुख दर्द हो, सभी जीवों में दुख दर्द होता है, काम ऐसा करे जकर से गोटे दुनिया बेस से चले। आप काम ऐसा कीजिए जिससे कि पूरी दुनिया जो है सो अच्छी तरह से चले। उसके अलावा जो है सो यहाँ पर यह मुख बात गोटे दुनिया धर्म कर्म चलवैया मुनि महात्मा पैगंबर ईसा औलिया फकीर और गुरु अपन अपन धर्म में कहलथिन। सब धर्म के मुख भाव है, चाहे वो धर्म हिंदू हो, मुसलमान हो या कोई भी हो। ठीक है, यानी जितने भी महात्मा गण आए या धर्म को चलाने वाले आए, चाहे वो महात्मा हो, फ़कीर हो, पैगंबर मोहम्मद साहब हो, या फिर और भी कोई भी जो है यहाँ पर मुनि हो, ईसा औलिया फ़कीर गुरु जो भी है, तो उन्होंने धर्म में ये सब बातें कही कि आप ऐसा काम करें जिससे कि समाज को नुकसान ना हो और समाज जो है सो अच्छे तरीके से चलिए। ये कॉमन बातें हैं जो कि हर एक जो है सो धर्म में है। अब आते हैं बात यहाँ पर अगले पैराग्राफ में कि धर्म चलवैया धर्म में कानून काहे बनेला। यहाँ मैंने टॉपिक के हिसाब से बांट दिया दोस्तों। अगले पैराग्राफ में है कि आखिर धर्म चलाने के लिए जो भी महात्मा गण आए, ठीक है, यह जो भी महापुरुष आए, उन्होंने धर्म क्यों बनाया, उसके नियम बनाने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी, ऐसा क्या हुआ कि धार्मिक कानून बनाने की ज़रूरत पड़ी।
बिना धर्म के भी तो चल सकता था समाज। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसके चलते जो है सो धार्मिक कानून को बनाने की आवश्यकता हमारे समाज में पड़ी, उसके बारे में बताया गया है। आदमी अपन कर्तव्य भुलाए गेला, यानी आदमी जब अपने कर्तव्य को भूल गया, जो उसको करना चाहिए था वो नहीं करके दूसरे गलत कामों में जब वो लिप्त हो गया। अगला, अपन स्वार्थ देखे लगा। अपन स्वार्थ देखे लगा यानी सिर्फ अपना स्वार्थ, निजी हित देखने लगा, उसके अलावा दोसर के सतावे लगला। तखन मुनि महात्मा सब वैदिक धर्म और हिंदू धर्म चलौला, और दूसरों को इंसान सताने लगा। समझ रहे हैं, इंसान ने अपना कर्तव्य छोड़ दिया, ठीक है, या दूसरे में कि वो अपने स्वार्थ, अपने हित के लिए काम करने लगा और दूसरों को जब सताने लगा, तब फिर जो है उस टाइम जो है सो महात्मा मुनि ने सर्वप्रथम हिंदू धर्म और वैदिक धर्म चलाया। बाद में अन्य धर्म जो है सो आते गए। वही बोलता है कि पाछू बौद्ध, गौतम बुद्ध द्वारा, महावीर द्वारा जैन धर्म, या ईसाई, ठीक है, ईसा मसीह द्वारा ईसा धर्म, इस्लाम पैगंबर मोहम्मद द्वारा इस्लाम धर्म, या अन्य तरह के जितने भी धर्म हैं उसके बाद जो है सो धीरे धीरे आते गए। या फिर कुछ संप्रदाय की बात कर ले हम लोग, ठीक है, पाछू कते कते किस्म के पंथ संप्रदाय बनलक, जैसे गुरु नानक सिख संप्रदाय, कबीर दास कबीर पंथ, रैदास रैदासी संप्रदाय, ये सब बना। यानी कि जब लोग अपने कर्तव्य को भूल गए और वो जो है सो दूसरों को सताने का कार्य करने लगे और अपना निजी स्वार्थ देखने लगे, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि समाज में जब अराजकता की स्थिति हो गई और कोई भी लोग किसी कानून या नियम का पालन ना करते हुए समाज में चल रहे थे, यानी चारों तरफ जो है ईर्ष्या, देश, लड़ाई झगड़ा, अराजकता फैली हुई थी, उस वक्त जो है सो धार्मिक नियमों को बनाने की आवश्यकता जान पड़ी। और उस धार्मिक नियम को किसने बनाया? महात्मा लोग ने, या जितने भी महापुरुष हैं उन्होंने धर्म चलाया, धर्म के कानून चलाए और उन्होंने लोगों को बताया कि आपको इस तरह से चलना है तो आप सही तरीके से आप पुण्य करोगे, आपको जो भी है मिलेगा, स्वर्ग की प्राप्ति, नरक की प्राप्ति, ये सब, या जिस तरह से, लेकिन धार्मिक कानून बनाए ताकि समाज जो है सो एक सही तरीके से सही दिशा में चल सके, किसी को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसलिए उन्होंने धर्म को बनाया। या आप यूँ कह सकते हैं, एकरा ई भावे बुझा है जे उ धर्मशास्त्र चरवैया लोग सब बड़का जबर समाज शास्त्री हलते। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि जो भी धर्म को चलाए, नए नए धर्म को चलाए, वो बहुत बड़े बड़े समाज शास्त्री थे या समाज विज्ञानी थे। समाज को जानने वाले समाज शास्त्री, समाज विज्ञानी थे, और ओखिन के चलते धर्म से समाज शास्त्र कहता, और उन्हीं के चलते जो है सो ये समाज शास्त्र जो है सो वो चला एक तरह से। यानी इन्होंने जो है सो जब समाज में अराजकता थी और समाज किसी नियम कानून के तहत नहीं चल रहा था, सब लोग अपना हित देख रहे थे अपने स्वार्थ के चलते और दूसरों पर शोषण कर रहे थे, ठीक है, और अपना जो है सो कर्तव्य व्यक्ति जब भूल गया था, तो उस वक्त समाज को सुधारने की जो ठेकेदारी है या जिम्मेवारी हम लोग कह लें कि इन्हीं महात्माओं ने, इन्हीं महापुरुषों ने ली, जिन्होंने अपने धर्म चलाकर, धार्मिक नियम बनाकर समाज को सुधारा और समाज को एक सही दिशा में ले जाने का काम किया। ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया है कि आखिर क्यों जो है सो इन महापुरुषों को, महात्माओं को धर्म विशेष या धार्मिक कानून बनाने की आवश्यकता पड़ी। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया हो। आगे चलते हैं हम लोग। एक ईश्वर की आराधना पर बल। आगे हम लोग जब देखेंगे यहाँ पर कि पैराग्राफ में, तो वहाँ पर पूरा पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हर एक धर्म में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म हो, उसमें एक ईश्वर की आराधना पर बल दिया गया है कि एक ईश्वर है, रूप अनेक है, अलग अलग रूप है। ठीक है, उसको एक एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर जो है सो समझाया गया है। यहाँ जैसे देख लीजिए, तो इसमें पै धर्म में एक गो भगवान व ईश्वर के मानल जाए है, ई बात
सब धर्म कहे हैं, चाहे वो हिंदू इस्लाम, ईश्वर एक एक हो, रूप भिन्न भिन्न हो। वही चीज़ बात जो अभी हमने कहा कि एक ईश्वर है, रूप अनेक है, सभी धर्मों में ये बात कही गई है। और उसको समझाते हुए यहाँ पर देखिए मैंने एक यहाँ पर जो है सो चित्र ड्रॉ किया है। ये असल में क्या है कि करंट जो है सो, जो बिजली जो चलती है उस करंट का जो है सो पिक्चर है, यहाँ पर लिखा गया है बिजली का करंट या पावर, ठीक है। और यहाँ पर जो जा रहा है इससे बत्ती जलना, चूल्हा आगे जो रहे, घंटियों पंखा चले, रेलो चले। कहने का मतलब उदाहरण ये है कि लेखक ये कहना चाहते हैं कि बिजली से यानी करंट पावर से जो है सो जब वो चलती है तार में तो उससे आप बहुत सारे काम ले सकते हैं। बत्ती भी जला सकते हैं, चूल्हा में आग भी लगा सकते हैं, या फिर घंटी बजा सकते हैं, पंखा चला सकते हैं, रेल यानी ट्रेनों को चला सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। यानी आपको एक बिजली के कार्य अनेक रूपों में दिख सकते हैं। लेकिन इन सब में कॉमन चीज़ क्या है जो सब में है? तो कॉमन चीज़ है बिजली का करंट या पावर। अगर बिजली का करंट या पावर ना रहे तो ये सब चलेंगे? बिल्कुल नहीं चलेगा। यानी कुल मिला के लेखक ने यह कहा है कि बिजली का करंट या पावर का तात्पर्य जो है सो लेखक ने यहाँ पर ईश्वर से किया है कि ईश्वर एक है जो कि बिजली का करंट या पावर की तरह है, वो एक ही है लेकिन रूप अनेक है, काम अलग अलग हो रहा है। दूसरा बात आगे वो कहते हैं कि बिजली या करंट पावर को हम लोग देख नहीं सकते हैं, है कि नहीं? उसी प्रकार हम लोग ईश्वर को भी नहीं देख सकते हैं लेकिन वो है, ये सत्य है। यहाँ पर देखिए बिजली के करंट पावर तो देखा है ना, इतने भगवान के कोई देखे नहीं पा रहे, माने भगवान के कोनो रूप नहीं है, यानी भगवान का कोई रूप नहीं है, हम लोग उसे देख नहीं सकते हैं लेकिन वो है बिजली के करंट के जैसे, ठीक है। आगे अगर क्वेश्चन आपसे ये आ जाए कि इस अध्याय में, इस चैप्टर में बिजली के करंट का तात्पर्य किससे किया गया है, तो आप क्या लिखेंगे? ईश्वर से किया गया है, कि वो उसकी तुलना ईश्वर से की गई है। समझ रहे हैं बात? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद संस्कृत एक श्लोक है, इसी को और सिद्ध करने के लिए संस्कृत में एक श्लोक दिया गया है, एक सद विप्रा बहुधा वदंती, यानी एक है ईश्वर लेकिन लोग इसे अलग अलग रूपों में बात करते हैं। लोगों को लगता है कि मेरा भगवान अलग, मेरा भगवान अलग, मेरा भगवान अलग अलग है, लेकिन एक ही है ईश्वर, और सब जो है सो अलग अलग तरह से बातें करते हैं। फिर आगे इस्लामो धर्म में ऐसा कहल गेल है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। इस्लाम धर्म में भी जो है सो एक कलमा है, ठीक है, उसमें भी यही कहा गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ठीक है, यानी एक ईश्वर की बात इसमें भी कही गई है। आगे देखिए कबीरदास, कबीरदास की पंक्तियाँ जो है सो, हालांकि कबीरदास की जो पंक्तियाँ पाठ में दी गई हैं उसमें उन्होंने अच्छी खासी लंबी जो है सो पंक्तियों को लेखक ने वहाँ पर सजा के लिखा है। मैंने यहाँ पर 2 पंक्तियाँ लिखी हैं, बाकी मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। दुई जगदीश कहाँ ते आए, कहूँ कौन भर माया, अलग राम करीम केशव हरि हजरत नाम धराया। तात्पर्य ये वही है दोस्तों कि यहाँ भी जो है सो कबीरदास एक ईश्वर की आराधना या एक ईश्वर होने की बात कर रहे हैं, अलग अलग रूप हैं। जैसे इन्होंने पूरा जो यहाँ पर लिखा है मैं इसे पढ़ के बता देता हूँ। इन्होंने लिखा है, कबीरदास जी ऐसने काले दुई जगदीश कहाँ ते आए, कहूँ कौन भर माया, अल्लाह राम करीम केशव हरि हजरत नाम धराया, गहना एक कनक ते गहना, तो में नाम ना दूजा, कहन सुनन को दुई कर थापे, एक निवाज एक पूजा, वही महादेव वही मोहम्मद ब्रह्मा आदम कहिए, कोई हिंदू कोई तुरक कहावे, एक जमी पर रहिए, वेद किताब पढ़े वे कुतबा के मौलाना वे पांडे, विगत विगत के नाम धराओ, एक माटी के भांडे। यानी कि कबीरदास की इन पंक्तियों में उन्होंने जो है सो बहुत सी बातें स्पष्ट कर दी हैं। स्पष्ट किस रूप में? उन्होंने कहा कि एक ईश्वर है, आप चाहे उसको जिस नाम से भी आप पुकार लें, लेकिन ईश्वर एक है। दूसरा उन्होंने आगे भी ये कहा कि अगर हम जिस भी ईश्वर को मानते हैं तो उसकी आराधना का स्वरूप अलग है, कोई पूजा करता है, कोई नमाज पढ़ता है, उसका स्वरूप अलग है, लेकिन हम तो एक ही ईश्वर की आराधना कर रहे हैं। फिर आगे वो बताते हैं कि हर एक व्यक्ति चाहे वो किसी भी धर्म का हो,
धर्म विशेष का हो, सभी एक ही मिट्टी से बनाए गए हैं और कल जाके जो है सो एक ही मिट्टी में वो दफन भी होंगे। जिस तरह से मिट्टी के प्रकार होते हैं, चाहे वो तावा के रूप में या फिर हांडी के रूप में, किसी भी रूप में होता है, जो मिट्टी का रूप होता है उसी मिट्टी में हम सबको मिलना है। उसी प्रकार आगे बोलते हैं कि मौलवी चाहे खुतबा पढ़े या फिर पंडित वेद पढ़े, वेद का पाठ करें, लेकिन है सब एक ही। यानी सबको वो बताना चाह रहे हैं कि सबके मार्ग अलग अलग है ईश्वर को लेके, लेकिन सब वही काम कर रहे हैं। ठीक है, सबके काम एक है, आराधना एक ही ईश्वर के कर रहे हैं, तरीके अलग अलग हैं, वो बताना चाह रहे हैं। देखिए हमारे भगवान एक है, नाम फर्क है। भगवान तो एक ही है, नाम अलग अलग है। जे तरी एक सोना के रकम के गहना बने हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल और लिया गया है सोना का, कि जैसे सोना है, ठीक है, एक जो धातु सोना है उससे गहना अलग अलग बनता है। चाहे उससे पायल बना लीजिए, सिकड़ी बना लीजिए आप, ठीक है, कंगन बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, लेकिन उसमें भी कॉमन बात क्या है आपका, कि वो सब सोना से मिलके बना है, सोने की धातु से। ठीक यहाँ एग्जाम्पल बिजली के करंट जैसा, काम अलग अलग हो रहे हैं, लेकिन कॉमन बात बिजली का करंट या पावर है, उसके बगैर किसी का काम नहीं चलने वाला है। वैसे ही यहाँ पर अगर सोना ना हो तो ना आप पायल बना सकते हैं, ना सिकरी बना सकते हैं, ना कंगन बना सकते हैं, किसी तरह की कोई चीज़ नहीं बना सकते। वही चीज़ यहाँ पर, चाहे कंगना कहे, पैजनी कहे, सिकरी कहे, कोई पूजा करे, कोई नमाज करे, आराधना का स्वरूप अलग है। कोई पूजा कर रहा है, कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई धर्म रहे, चाहे कोई भी धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबके अपने आराधना के रूप अलग अलग हैं। ठीक है, सब को एक ही माटी बनवल है और माटिए में साहब सभी एक ही मिट्टी से बने हैं और उसी मिट्टी में जाके सबको मिल जाना है। जे रंग एक को माटी के हांडी तावा खपरा टिपरा चुका और दिया, चाहे मौलवी खुतबा पढ़े, चाहे पांडे वेद पढ़े, सब एक है। वही बोल रहे हैं कि चाहे मिट्टी के स्वरूप अलग अलग है, कोई वो हांडी है, कभी तावा है, खपरा है, तिपरा है, चुका है, लेकिन सभी एक ही मिट्टी से बने हैं। मरने के बाद सभी को उसी मिट्टी में मिल जाना है। ठीक है, चाहे मौलवी खुतबा पढ़े, मौलवी जो है सो वो खुतबा पढ़े, या फिर पांडे वेद पढ़े, या फिर पंडित वेद का पाठ पढ़े, लेकिन सब एक है, लेकिन सब एक ही है, एक ही काम कर रहे हैं, तरीके अलग अलग हो जा रहे हैं। उम्मीद है कि बात आप लोग को समझ में आ रही होगी। दोस्तों आगे यहाँ पर देखिए, ऐसा भिन्नु भिन्नु धर्म मानवैया लोग ना समझ भय के आपन धर्म के बेस कहत और दोसर के धर्म कर बेकार और झगड़ा झांटी करत। लेकिन इतनी सारी बातें हम लोगों ने धर्म विशेष के बारे में अच्छी अच्छी बातें सुनी, लेकिन कुछ लोग जो है सो हमारे समाज में ऐसे हैं जो अपने धर्म को विशेष बताते हैं और दूसरे धर्म को नीचा बताते हैं, उसे तुच्छ समझते हैं और बाद में फिर उससे झगड़ा झंझट भी होता है, क्योंकि किसी को धर्म को ऊंचा, किसी को नीचा, तो वहाँ पर विभेद तो उत्पन्न होगा ही और लड़ाई झगड़ा उत्पन्न होता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि वो धर्म के मूल भाव को नहीं समझ पाते हैं कि आखिर हमारा धर्म क्या है। जैसे कि अभी थोड़ा देर पहले मैंने कहा कि हर एक धर्म में कॉमन सी बात है, कोई भी धर्म ये नहीं कहता है कि आपस में लड़िए मरिए कट मरिए, ऐसा तो कोई धर्म नहीं कहता है। तो कॉमन सी बात है कि सारी धर्मों में एक बात है कि सब धर्म सही तरीके से चलना सिखाते हैं हम लोग को, और लड़ाई झगड़ा तो कम से कम नहीं सिखाते, ये सभी धर्मों में। वही यहाँ पर आगे बोलता है कि ठीक नाय है और धर्म के मुख्य भाव बुझे चाहिए। उन लोगों को धर्म का मुख्य भाव कि धर्म क्या है उसको बढ़िया से समझना चाहिए। आगे देखिए यहाँ पर बोलते हैं, यह देख के इकबाल साहब कहते, यही चीज़ के देख के जो है सो इकबाल, अल्लामा इकबाल जी ने कहा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। कोई धर्म ये नहीं सिखाता कि अपने आप में दुश्मनी रखो, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। इस प्रकार जो है सो यहाँ पर लेखक ने कई उदाहरणों के साथ हम लोगों को धर्म के रूप को, धर्म के बारे में समझाने का प्रयास किया है कि धर्म आखिर है क्या, नियम कानून क्या है और उससे कैसे हमारा समाज जो है सो सही तरीके से चलता है, उसमें हमारे कर्तव्य को भी समझाने का प्रयास किया है। आगे देखिए, आगे का जो पैराग्राफ है उसमें लास्ट पैराग्राफ में भारत का संविधान के बारे में बताया गया है कि हमारा, चूँकि हम लोग सभी भारतवासी, हम लोग अपने देश में भारतवर्ष में रहते हैं,
तो हमारे भारतवर्ष को चलाने के लिए भी एक नियम कानून की जो संहिता है, जो किताब है, काव्य है, सॉरी काव्य बोलेंगे, ये जो बड़ी किताब है, हाँ, वो है हमारा संविधान। संविधान में धर्म के बारे में क्या लिखा है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि संविधान में धर्म के बारे में स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि संविधान किसी भी धर्म को जो है सो विशेष नहीं मानता है, बल्कि सारे धर्मों को जो है सो एक समान मानता है। यानी कि किसी खास धर्म को विशेष सुविधा नहीं दी गई है, क्योंकि संविधान बनाने वालों ने ये समझा था कि अगर हम किसी धर्म को एक विशेष दर्जा देंगे तो बाकी धर्म में विभिन्नता आ सकती है और समाज को चलाना आगे चल के जो है सो मुश्किल पड़ सकता है, दिक्कत आ सकती है। इसलिए उन्होंने सारे धर्मों को एक समान माना। दूसरा बात कि हमारे देश में, शायद हमारे देश में क्या मतलब पूरी दुनिया में भी अगर हम लोग काउंट करेंगे तो इतने धर्म संप्रदाय के लोग जो है सो किसी दूसरे देश में नहीं रहते जितने हमारे देश में रहते हैं, और बहुत ही खुशी से रहते हैं, बहुत ही सुख से रहते हैं, किसी को कोई टेंशन नहीं है और अच्छे तरीके से। दूसरा अगली बात जो है कि यहाँ पर कोई भी किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है, बिना रोक टोक के आराम से वो जिस भी धर्म को मानना चाहे वो मान सकता है। संविधान इसकी इजाज़त देता है। वही यहाँ पर है कि अलग अलग धर्म संप्रदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं, अच्छे तरीके से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा फ्री है, कोई धर्म माने ले, यानी वो आराम से कोई भी धर्म जो है सो अपना सकते हैं, मान सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, कोई धर्म के फर्क से सुविधा नहीं दिल गई है। मैंने पहले कहा कि किसी भी धर्म विशेष को जो है सो अलग से सुविधा नहीं दी गई है कि आपका धर्म बड़ा और उसका धर्म छोटा, ऐसा कुछ नहीं किया है। यानी कानून के नज़र में सारे धर्म जो है सो एक समान है। आगे, धर्म समाज के देश के भलाई चले, ये बड़ी बात है कि जो भी धर्म है हमारा वो समाज या देश की भलाई के लिए होता है, ना कि बुराई के लिए। ऐसा नहीं हो कि कोई धर्म जो है सो किसी समाज या देश के लिए जो है सो बुराई पैदा करे या उसकी भलाई में जो है सो बाधक सिद्ध हो, तो फिर वहाँ पर दिक्कत पैदा हो जाती है। यानी जो भी धर्म है, जिस देश में जो भी धर्म चल रहा है, उसका मुख्य जो तात्पर्य, मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि वो उस देश की भलाई के बारे में सोचे। ठीक है, आगे, सब धर्म के लोग यहाँ हंसी खुशी से रहो है। हर एक व्यक्ति जो है सो जो यहाँ पर रहते हैं, जो भी जिस धर्म का भी पालन करते हैं, सभी हंसी खुशी से रहते हैं। ये सब सारी बातें हमारे संविधान में लिखी गई है। अंतिम पैराग्राफ में आपको ये सब मिल जाएगा। अंत में जो है सो बोलते हैं, अंत में डॉक्टर B.N. नौहदार जी हम सभी लोगों को, हम सभी कहने का मतलब हम सभी देशवासियों को हमारा धर्म याद दिलाते हैं। हमारा धर्म यानी हमारा कर्तव्य। चूँकि हम लोग भारत में रहते हैं तो हमारा जो है, हम लोग क्या हो गए, भारतवासी हो गए। तो हम सभी भारतवासी का क्या कर्तव्य है? हम सभी भारतवासी का कर्तव्य या धर्म कह लें, अब धर्म कहेंगे, ठीक है, धर्म यानी कर्तव्य। तो धर्म या हमारा कर्तव्य है कि हम अपने देश को तरक्की, उन्नति, समृद्धि के मार्ग में ऐसा ले जाए आगे जाके, ताकि उसकी तुलना जो है सो बाकी अन्य दूसरे देशों से या उससे ऊपर हो, और हमारा जो धर्म है, हमारा जो देश है, वो जो है सो सब जगह प्रसिद्धि पाए। वही अंतिम में लिखते हैं यहाँ पर, देखिए कानून के नज़र यहाँ पर कि हम इन सब भारतवासी हैं, भारत हमार देश है के एक रक्षा हमार समृद्धि, इसकी रक्षा भी करनी है और इसकी समृद्धि, इसकी तरक्की गोटे दुनियाए एक नाम जग जगवेक हम इनके धर्म है। यानी हम जो भी काम करें, हमारे काम से हमारे देश का नाम ऊंचा होना चाहिए। तरक्की के मार्ग पर हम अपने देश को ले जाए, समृद्धि के मार्ग के में जो है सो अपने देश को ले जाए। यही अंत में जो है सो डॉक्टर B.N. नौहदार जी हम लोगों को समझाने का प्रयास करें। यानी हम सभी भारतवासियों को हमारा धर्म या कर्तव्य वो याद दिला रहे हैं दोस्तों। तो ये यहाँ पर ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाता है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। सार में पूरे समझाने का 2 लाइन में आप समझ लीजिए कि सबसे पहले उन्होंने धर्म को समझाया कि धर्म क्या है, तो नियमों का संग्रह है, एक उदाहरण के साथ में लेके। फिर आके जाके व्यक्ति के धर्म या कर्तव्य के बारे में कि आपको जो भी काम करे समाज के हित में हो।
फिर वो बताते हैं धर्म के प्रकार में व्यक्ति और समाज के 2 प्रकार बताते हैं मुख्य रूप से, कि अगर व्यक्ति अपना सही तरीके से अपना कर्तव्य करे और समाज जो है सो एक अच्छी व्यवस्था कायम करे, तो उससे हमारा गांव भी सुधरेगा और पूरे गोटे देश यानी पूरे देश का जो धर्म है वो भी सही तरीके से चलेगा। उसको समझाते हुए व्यक्ति का धर्म और समाज के धर्म के बारे में बताया और उसको सिद्ध करने के लिए कुछ श्लोकों का उदाहरण लिया, जैसे मनुस्मृति का श्लोक है, वेद व्यास जी का श्लोक है, तुलसीदास जी का श्लोक है, उन सबको यहाँ पर बताया है। यहाँ पर फिर आगे जो है सो धर्मों के बात हो गई कि धर्मों में सभी धर्मों में कॉमन सी बात क्या है, और वो कॉमन सी बात जो है सो यहाँ पर जो भी धर्म चलाने वाले हैं उन्होंने क्यों दी है वो सब। फिर धर्म चलवाइया लोग कि आखिर हमारे समाज में धर्म को बनाने की या धार्मिक कानून बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों उन लोग को जरूरत पड़ी, उसके बारे में। उसके बाद एक ईश्वर की आराधना पर बल दिया गया है, जिसमें जो है सो एक बिजली का करंट पावर के एग्जाम्पल के साथ समझाया गया है एक ईश्वर के बारे में। फिर आगे जाके जो है सो सोने का एग्जाम्पल लेके उससे कितने कंगन वगैरह बनते उससे भी समझाया गया है। संस्कृत का एक श्लोक है, इस्लाम का यहाँ पर जो है सो वो कलमा है, कबीर दास का जो दोहा है उसको समझाते हुए एक ईश्वर की आराधना पर बल दिया गया। उसमें आराधना के स्वरूप अलग हैं, लेकिन ये बताया गया है कि चाहे जिस रूप में करें लेकिन सब एक है। अंत में जो है सो यहाँ पर बताया गया है यहाँ पर कि कुछ लोग जो है सो हमारे धर्म अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते हैं, किसी को नीचा बताते हैं। उनका रीज़न ये है कि उनकी सोच वहाँ तक नहीं पहुँच सकी, धर्म के मुख्य भाव को वो नहीं समझ पाए कि धर्म हमें क्या सिखाता है। असल में कभी लड़ने नहीं सिखाता। इकबाल की पंक्तियों के साथ यहाँ समझा रहे हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये बताने का प्रयास। और अंतिम में लेखक भारत का संविधान का एग्जाम्पल लेते हुए धर्म को समझाने का प्रयास किया कि धर्म यहाँ पर हमारा जो है सो वो क्या बताता है। संविधान में कोई भी किसी धर्म को मान सकता है, बढ़िया से रह सकता है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो भी धर्म माने वो देश हित में होना चाहिए। अंत में हम लोगों को वो हमारा कर्तव्य, देशवासियों के कर्तव्य धर्म को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि चाहे हम जो भी काम करें, हमको हमारे देश की रक्षा करनी है, उसको समृद्धि के मार्ग पर, तरक्की के मार्ग पर ऐसा ले जाना है ताकि पूरी दुनिया में जो है सो हमारे देश का नाम रोशन हो सके। तो इस प्रकार ये पूरा चैप्टर है दोस्तों। एक बार में नहीं समझ में आता है तो 3 बार आप वीडियो देख के आप बढ़िया से और उसको पढ़ के समझ सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। तो इस तरह से जो है सो पूरा चैप्टर उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे भी जितने चैप्टर हैं धीरे धीरे करके मैं सबको जो है सो उनका वीडियो बना के आप लोगों के सामने समक्ष लाता रहूँगा, ताकि आप लोगों को चैप्टर्स को समझने के, खोटा के किसी भी चैप्टर्स को समझने में आप लोगों को कोई परेशानी ना हो दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को आज का ये जो सेशन है, ये चैप्टर जो है सर्वधर्म समभाव और राष्ट्रीय एकता, खोटा विषय का, खोटा निबंध का, डॉक्टर बी एन औदार जो है जो इसके निबंधकार है, ये आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आगे आने वाले जितने सारे वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिल सके दोस्तों। धन्यवाद।